अभी कुछ होता नहीं है कि उससे पहले मीडिया चीखने लगता है ये। अभी संभल में एक महल्ला है खग्गू सराय, जाहिर है हर शहर में हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जगह रहते हैं। उस मोहल्ले में भी रहते थे मुसलमान भी हिंदू भी। फिर वक्त गुजरा तो साहब कुछ हिंदुओं ने अपना कहीं कारोबार किया तो वो दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट हो गए, किसी ने कहीं अपना बेहतर समझा वो वहां शिफ्ट हो गया। कुछ लोग इसलिए भी जाते हैं कि उन्हें वो इलाका जरा समझ में नहीं आता, वो उससे ज्यादा बेहतर इलाके में जाना चाहते हैं, पौश इलाके में जाना चाहते हैं, खुले माहौल में जाना चाहते हैं। तो इस तरह से लोग जो थे वो बेचारे जो हिंदू थे वहां पे वो निकल गए एक एक करके, वो जितने भी थे वो चले गए। और जाने से पहले उनका वहां पे एक मंदिर था, उसमें बराबर अपना पूजा पाठ सब करते थे। अब जब वहां कोई गली में रहा नहीं, उस मोहल्ले में रहा नहीं, तो वो आखिर में जो गए उन्होंने ताला मारा और वो भी चाबी लेके चले गए। कभी कभी आते जाते रहे, देखते रहे। साहब वक्त गुजरा, जाहिर है जब किसी जगह को बंद हुए वक्त हो जाता है 10-15 साल 12 साल, तो वहां की हालत जो है जरा बोसीदा हो जाती है। उन्होंने एक आगे से दीवार बना रखी थी, एक कमरा टाइप का कि ये मंदिर की ही जगह है, तो उन्होंने उसको जो है इहाता कर दिया, ताला लगा के चले गए। अब साहब बुलडोजर पहुंचता है अतिक्रमण हटाने के लिए, और वो आगे से जो कमरा बना हुआ था ना, उन्होंने कहा अतिक्रमण हटाएंगे। उसको जैसे उन्होंने दीवार को हटाया, बोले ये दरवाजा खोलो। दरवाजा तो वहां था ही पहले से, मंदिर ही था पहले से, कोई ऐसा तो था नहीं जमीन के अंदर था कुएं में से निकाला है, वो तो वहीं था, नजर आता था। मगर आप देखें प्रशासन और दज्जाली मीडिया की चालाकी, वो दीवार तोड़ी इन्होंने। और कैसे जालिम लोग हैं, मंदिर की ही दीवार तोड़ के कहते हैं देखो मुसलमानों के मोहल्ले में मंदिर निकल आया। कहीं से रातों रात निकल आया? नहीं, वो तो था ही, बरसों से था, बरसों से था तो था, है तो है। अब मीडिया वाले पहुंचते हैं कैमरा ले लेके, बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं, यहाँ मंदिर निकला है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। फिर जो वहां रहने वाले लोग थे असली, वो आए, उन्होंने कहा भैया कुछ नहीं है, हम यहाँ रहते थे, हम ही बंद करके गए थे, आते जाते भी थे। अब हम साहब पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं, बिहार बंगाल के लोग हमसे कह रहे हैं हजरत वो आपके यहाँ ऐसा ऐसा हुआ। मैंने कहा भैया अब तो जो मीडिया ने दिखा दिया वही हुआ है। कयामत के फितनों में बड़ा फितना ये भी है एक मीडिया, दज्जाली मीडिया। ये दज्जाल से कम नहीं है, जो चाहे वो सच बना के पेश कर दे। झूठ चाहे जितना बड़ा हो, उसे अगर सच बनाना है तो मीडिया को जरा सा माल खिलाओ, बड़े से बड़े झूठ को सच बनाकर दिखा देगा। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना मैं कशी खतरे में है। गौर फरमाइए, यहां किसी ने अगर कोई किसी पर इल्जाम लगा, पहले से मीडिया डिक्लेयर कर देता है, और वो आदमी चिल्ला चिल्ला के कहता भाई मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई नहीं सुनता। हाय हाय। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, तूलिजुल लैला फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल। अल्लाह का कलाम, रब का कुरान। अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्क मन तशा
व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, यूं अर्ज करो रब की बारगाह में, ऐ परवरदिगार तू ही मुल्कों का मालिक है, बादशाहत सल्तनत तेरी है, और ऐसी सल्तनत कि तू जिसे चाहे उसे सुल्तान बना दे। थोड़ा आप 10-15 मिनट थोड़ा सा अगर साथ देंगे ना मेरा, तो मैं पहले थोड़ा सा आमादा हो जाऊं, मुझे लगने लगे कि अब आप सुनना चाहते हैं। इंशाअल्लाह हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर पैगाम सुनाऊं। इज्जत देने वाला भी अल्लाह, जलील करने वाला भी। तारीख के सफहात पढ़कर देखो, खुदा की कसम 1400 साल पहले ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दामन से जो लोग वाबस्ता हुए, साहिबे ईमान कहलाए, मुसलमान कहलाए, अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जतें अता फरमाई। कम थे, कमजोर थे, गुलाम थे, मगर अल्लाह ताला ने इज्जतें कैसी अता फरमाई। वो जो इब्तिदा में मुसलमान हुए, उन मुसलमानों में न कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया था, न कोई उनमें ऐसा था जो कोई बहुत बड़ा साइंसदान था। वो सब ऐसे थे कि कोई बकरियां चराया करता था, कोई ऊंट चराया करता था। इब्तिदा में इस्लाम कबूल करने वाले, मुस्तफा का दामन पकड़ने वाले गुलाम थे, कमजोर थे, गरीब थे, मगर अल्लाह ने जब इज्जतों का ताज उनके सरों पे सजाया, अल्लाह ताला ने फिर कायनात की शहंशाहियां, अल्लाह ने तख्तो ताज उनके कदमों में डाल दिए। परवरदिगार ने ताजे वकार उनको अता फरमाया, इज्जतो सरबलंदी अता फरमाई। अल्लाह ताला ने ये शान अता फरमाई कि फिर अगर ऐवाने बातिल में किसी नबी के सहाबी का नाम लिया जाता था तो मुशरिकीन कुफ्फार घबराने लगते थे, जलजला आ जाता था, लर्जा बरंदाम हो जाते थे वो ऐवान। क्या वजह थी? वो गरीब लोग थे, कमजोर लोग थे, फिर भी उन्हें इतनी इज्जत मिली। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, उन्हें इज्जतें जो अल्लाह ने अता फरमाई, एक ही बात थी, एक ही वजह थी, एक ही सबब था। अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जतें इसलिए अता फरमाई कि उन्होंने अपनी इज्जतों को मुस्तफ़ा के कदमों पे रख दिया था। अल्लाह ने उनके सरों पे ताजे वकार इसलिए सजाया कि उन्होंने अपनी दस्तारों को मुस्तफ़ा के कदमों में रख दिया था। अल्लाह ताला ने उनको ये बुलंद मकाम इसलिए अता फरमाया कि उन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुलामी को कबूल कर लिया था। याद रखना 1400 साल पहले नुस्खा मिल गया कामयाबी का, तरीका मिल गया कामयाबी का, और वो नुस्खा ये है, ऐ लोगों, अगर अपनी औलादों को कामयाब बनाना चाहते हो, अगर अपने मुआशरे को कामयाब बनाना चाहते हो, याद रखना इन्हें तुम यूनिवर्सिटी भेजो न भेजो, मगर इतना जरूर कर लेना, इन्हें मुस्तफा जाने रहमत की चौखट का गुलाम बना देना, इन्हें हुजूर का आशिक बना देना।
ताजदारे मदीना की चौखट का इन्हें गदा बना देना, खुदा की कसम याद रखना। फिर ये जहां जाएंगे इस्लाम का परचम लहराएंगे। ये अगर यूनिवर्सिटियों के अंदर जाएंगे वहां भी ये इस्लाम की शान को उजागर करेंगे। अगर ये डॉक्टर बन के आएंगे तो इस्लाम का परचम लहराएंगे। अगर ये वकील बन के आएंगे तो अदालतों में सच बोलकर फैसले कराएंगे। अगर ये जज बनेंगे तो अदालतों में सच की बुनियाद पर इंसाफ करेंगे। एक तरीका है और वो वाहिद तरीका ये है कि मुस्तफा के गुलाम बन जाओ, ताजदारे मदीना के वफादार बन जाओ। ताजदारे मदीना की चौखट पे इज्जतें मिलती है। अल्लाह उसे नवाजता है जो मुस्तफा के तरीके को अपना लेता है। आज जो रुसवा हुए, आज जो बर्बाद हुए, उसकी वजह तो कलंदर लाहौरी ने बयान कर दी, अल्लामा इकबाल ने बयान कर दी। शायर मशरिक ने कहा गलत रवि से मनाजिल का दौर बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। और यूं कहा तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। वो कमजोर थे मगर इज्जत वकार सरबलंदी, अल्लाह अकबर। हुजूर के सहाबा को जिन्होंने देखा, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया। आज हमारे मुल्क के अंदर औलिया के मज़ारात पर भी न जाने क्या क्या बातें की जा रही हैं। उर्स की तकरीब है ना, दादा मियाँ का उर्स है। एक बात मेरी गौर से सुन लेना, उर्स कराने वालों, उर्स की तकरीब में आने वालों, हिंदुस्तान की सरजमीन पर तकरीबन 800 साल का जमाना गुजर गया। सरकारे गरीब नवाज की हुकूमत आज भी कायम है। सरकारे गरीब नवाज का सिक्का आज भी चल रहा है। और सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान के औलिया के सरदार हैं। जहां जहां जिसको भी इंतखाब कर कर के भेज दिया है ना मेरे गरीब नवाज ने, वो वहां पहुंचे, उन्होंने अपना काम किया, मुजाहिदे किए, दीन की खिदमत की। और फिर वो वहीं पर दुनिया से जाहिरी तौर पर जब उन्होंने विसाल किया, पर्दा किया, तो वहीं उनके मजार भी बन गए। मगर याद रखना, इधर मजार किसी वली का भी मजार हो, यहां पर मजार पर उर्स की तकरीबें भी होने लगी, उर्स की महाफिल भी सजने लगी। उर्स की तकरीबों में ना तो मनकबत, वाज़ो नसीहत, कुरानी आयात की तिलावत होने लगी। जब उर्स की तकारीब सजी तो कुछ लोगों को तकलीफ शुरू हो गई। आज जो हालात, ये हालात पैदा किसने किए? जिन्हें कल उर्स से तकलीफ होती थी, चादर से तकलीफ होती थी, जिन्हें कल इन तमाम चीजों से तकलीफ होती थी, उन्होंने फिर ये हालात पैदा किए कि वो लोग जो औलिया कराम की बारगाहों में यूं हाथ जोड़ के आते थे ना, उन लोगों को इस हद तक पहुंचाना उनका काम है कि आज वो इतनी बड़ी जुर्रत करने लगे कि गरीब नवाज के आस्ताने पर, गरीब नवाज के मजार पर मुकदमा कर दिया। ये हिम्मत क्यों? क्योंकि एक लंबे अरसे तक खड़ी मूर्ति, पड़ी मूर्ति की रट लगाने वालों ने उन्हें ये हिम्मत दी है। मगर याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने औलिया कराम को जमीन पर उनका इंतखाब करके अल्लाह ने उनको चुनकर उनकी ड्यूटियां लगाई, जिम्मेदारियां अल्लाह ने मुकर्रर की। औलिया कराम को अल्लाह ताला ने विलायत का ताज अता करके दुनिया में भेजा। जो जहां है उसकी हुकूमत वहीं पर कायम है और कायम रहेगी। याद रखना, इनको ये मकाम मर्तबा किसी दुनियादार ने नहीं दिया, बल्कि ये शान इनको परवरदिगार ने अता फरमाई है, अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया,
इमामुल अंबिया ने ऐलान फरमाया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों, अपने औलिया, अपने वलियों का प्यार जमीन वालों के दिलों में खुद डालता है। याद रखो, अल्लाह ताला अपने बंदों के दिलों में औलिया की मोहब्बत डालता है, औलिया का प्यार डालता है, औलिया की मोहब्बत, उनका कुर्ब डालता है। आज सारी दुनिया मिलकर कोशिश कर ले, मगर औलिया कराम की मोहब्बत दिलों में अल्लाह ने डाली है। जिसके दिल में आ गई है उसके दिल से निकल नहीं सकती है। जिसे अल्लाह ने ये मोहब्बत की दौलत अता फरमाई है उसके दिल से ये मोहब्बत जा नहीं सकती है। जिसे अल्लाह ने गरीब नवाज की मोहब्बत की दौलत अता फरमाई उसके दिल से ये दौलत जा नहीं सकती है। जिसके दिल को अल्लाह ताला ने सरकारे ख्वाजा निजामुद्दीन की मोहब्बत की दौलत अता फरमाई है, इस दौलत को कोई छीन नहीं सकता है, इसे लूटा नहीं जा सकता है। क्योंकि उसकी एक और वजह भी है, अल्लाह ताला ने अपना प्यारा दीन हमें अता फरमाया, अल्लाह ताला ने इस्लाम अता फरमाया। परवरदिगार ने ये प्यारा दीन अल्लाह ने दिया। परवरदिगार जानता था ये दीन जिन बंदों के पास होगा उनसे इस दीन मतीन को लूटने के लिए कुछ डाकू भी मैदान में निकल कर आएंगे, इस दीन पर डाका मारने वाले भी आएंगे, ईमान सीनों से निकालने वाले भी आएंगे। परवरदिगार का एहसान देखो, अल्लाह का करम देखो, परवरदिगार आलम ने दीन दिया, दीन कोई छीन न ले, इसीलिए अल्लाह ने ख्वाजा मोइनुद्दीन दिया। नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। कोई छीन न ले इस दौलत को, इसीलिए अल्लाह ने दीन दिया तो ख्वाजा मोइनुद्दीन भी दिया। आज हालात जो भी हों, हमें यकीन है, एतमाद है कि ख्वाजा करम फरमाएंगे। हमारे ख्वाजा करम फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम पे यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अगर कुछ अच्छा लगे तो आप बोलेंगे तो मुझे भी लगेगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है। हम पे यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरो में गिने जाते हैं। हर मुश्किल मरहले में गरीब नवाज अपने मुरीदों का साथ देते हैं, अपने चाहने वालों का साथ देते हैं। आपको मैं इसकी जीती जागती मिसाल सुनाता हूं। यही दिल्ली है जो आज हमारी राजधानी है। मुगलिया दौर में भी सुल्तान दिल्ली के तख्त पर बैठते थे। जितने भी सलातीन गुजरे हैं दिल्ली में उनका दारुल हुकूमत था। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, दिल्ली की सरजमीन। और आप लोग जितने भी ऐसे होंगे जो दिल्ली गए हैं, दिल्ली से वाकिफ हैं, उन्हें मालूम है दिल्ली के अंदर एक अल्लाह वाले का आस्ताना है, नाम है हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जो लोग दिल्ली गए हैं वो जानते हैं, मेहरौली में कुतुब मीनार से थोड़ा करीब में है हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का आस्ताना। कौन है हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? सुल्तानुल हिंद ख्वाजा ख्वाजगान बादशाह हिंदुस्तान, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदो खलीफा, सरकार गरीब नवाज के मुरीद हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा। ताजदार अजमेर ने दिल्ली में उनको
जिम्मेदारी दे दी दिल्ली में दीन का काम करो, लोग आए उनके कल्ब की इस्लाह करो, खानका में यहाँ दीन फैलाने का काम करो। और खानकाहों ने हमेशा दीन फैलाया है, खानकाहों से हमेशा दीन की तरफ जो इशाअत हुई है। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने जिम्मेदारी दे दी दिल्ली की। कहा दिल्ली में तुम्हें दीन की खिदमत करना है, दिल्ली के लोगों को राह रास्त पर लाना है, दिल्ली से मदीने वाले का फैजान जारी करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली के अंदर है और दिल्ली के अंदर लोगों को सरकार मदीना ताजदार कायनात के फैजान से फैजियाब कर रहे हैं। और बड़ी बात ये, उस वक्त का जो बादशाह, उस वक्त का जो मौजूदा सुल्तान था, वो भी हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन का मुरीद था। नाम था बादशाह का अल्तमश, अल्तमश भी आपका मुरीद था। अल्लाह अकबर कबीरा। खानका से फैज जारी है, बादशाह भी आता है, शरफ बादशाह भी आता है, फैज हासिल करता है। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए। अब मैं आपको जरा ये बताना चाहता हूँ, सरकारे गरीब नवाज ने हर मुश्किल मरहले में अपने चाहने वालों का कैसे बेड़ा पार किया है, अपने चाहने वालों की कैसे मदद फरमाई है। याद रखना, कल भी मेरे ख्वाजा ने अपने चाहने वालों को तन्हा नहीं छोड़ा था और आज भी सरकारे गरीब नवाज हम मुसलमानों को, हम चाहने वालों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। बादशाह का दरबार लगा हुआ है, अल्तमश अपने तख्त पे बैठा है। बादशाहों को भी देखो ना, तख्त ताज था, फिर भी अल्लाह वालों की बारगाहों से फैज हासिल करते थे। आज तो गांव में किसी को प्रधानी मिल जाए, सबसे पहले वो इमाम के पीछे पड़ जाता है। जरा जरा सी प्रधानिये इमामों की वो रेल बनाए हुए हैं, अल्लाह खैर फरमाए। मगर याद रखना, ये जायज ना जायज का जिन्हें तमीज नहीं, फर्क नहीं, हरामो हलाल का पता नहीं, रास्तों का पैसा आए तो खा जाए, मकानों के लिए कॉलोनी का पैसा आए तो खा जाए। ये मस्जिद के इमाम को दीन सिखाने जाते हैं, ये मदरसे के मुदर्रिस को दीन सिखाने जाते हैं। याद रखो तुम्हारी औकात हैसियत क्या। बादशाह, वक्त के बड़े बड़े बादशाह, वो अपने दरबारों में अपने साथ उलमा को रखते थे, वो अपने दरबारों में उलमा से मशवरे किया करते थे, वो अपने दरबारों के अंदर ऊंची मसनदों पर उलमा को बिठाते थे, औलिया को बिठाते थे। तो बादशाहों ने जब ये हाल रखा है, बादशाहों का जब ये मामूल रहा है, तो ऐ प्रधानों, ऐ इलाके के नेताओं, ऐ प्रधान के चमचों, तुम भी सुधर जाओ, ऐ इलाके के विधायकों तुम भी सुधर जाओ। याद रखना, अगर तुम इमामों, उलमा और मुदर्रिसीन की बेइज्जती और बेअदबी करोगे, होश के नाखून लो, कभी दुनिया में इज्जत नहीं पा सकते हो, कभी वकार नहीं मिल सकता है, कभी तुम्हें सुरखरुई नहीं मिल सकती है। याद रखना, तुम नेता तो बन जाओगे, मगर फिर भी जमाना तुम्हें गालियां देता नजर आएगा। और यही वजह है, कई लोग नेता तो बन जाते मगर पीछे से गालियां पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि उनका कपड़ा ही सफेद होता है, बस अंदर से फुल ब्लैक है, टोटल ब्लैक। इतने ब्लैक है अंदर से, ब्लैक मनी इतनी अंदर की है कि अब कुछ बाकी नहीं रहा है। वो बादशाहों के दरबार थे, मगर औलिया कराम का अदब था वहां पर, उलमा का अदब था वहां पर। तो उन्होंने 800 साल तक हुकूमत की।
5 साल की प्रधानी में गांव में 2 पार्टियां बना के झगड़ा करा दिया, 2-3 लोगों की टांगें टूट गई। ये हालात हैं। फिर हम रोते हैं हाय हाय हाय, दुनिया हमें मार रही है। दुनिया तुझे कहां मार रही, तू तो खुद को खुद मार रहा है। दुनिया तो देख रही है ना, आपस में इतने जंगजू हैं, आपस में गोलियां चला रहे हैं, आपस में लठ चला रहे हैं। मगर आज भी अभी भी अगर हम समझ जाएं, अल्तमश ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद है, मगर एक बड़ा नाजुक मरहला पेश आया। पीर से सबको मोहब्बत होती है और हर किसी को अपने पीर से बेइंतहा मोहब्बत होती है। पीर से मोहब्बत करने वालों एक और जुमला सुनो। एक पीर वो है जिसका तुमने दामन थामा है। वो बरेली से भी हो सकते हैं, वो कछोछा से भी हो सकते हैं, वो मारेरा मुकद्दसा से भी हो सकते हैं, वो मसौली से भी हो सकते हैं, वो तुम्हारे पीर बिलगिराम शरीफ से भी हो सकते, किसी भी खानका से हो सकते हैं। वो भी तुम्हारे पीर है, बरेली से हो, कहीं से भी हो, लेकिन तेरे घर में भी तेरे पीर मौजूद हैं। ऐ मुसलमान नौजवान, तेरे घर में तेरा बाप भी पीर की हैसियत रखता है। जैसे तू अपने पीर के हाथ चूमता है, इसी तरह से अपने बाप के भी हाथों को चूमा कर। तेरी माँ भी तेरे लिए पीर की हैसियत रखती है। पीर तेरे हक में दुआ करेगा, अल्लाह उसको भी कबूल फरमाता है। मगर याद रखना, तेरी माँ जो तेरे हक में दुआ करती है, अल्लाह ताला उसको तो कभी रद्द ही नहीं फरमाता। अल्लाह माँ की दुआ को जरूर कबूल फरमाता है। ये भी पीर है। पीर से मोहब्बत सबको होती है। बादशाह दरबार में बैठा है, एक औरत आ गई। औरत आके कहने लगी, बादशाह इंसाफ चाहिए मुझे, अदल करो। बादशाह ने कहा, क्या मामला है? एक 2 महीने का बच्चा गोद में लाइए। अल्तमश के दरबार में आने के बाद में वो औरत, वो खातून बच्चे को, 2 माह के बच्चे को गोद में लाई। कहने लगी, है बादशाह, ये जो मेरी गोद में बच्चा 2 माह का नजर आ रहा है, ये बच्चा, इसका बाप इस बच्चे को अपनाने को तैयार नहीं। कहने लगी, वो मेरा गैर शरई शोहर, वो निकाह भी करने को तैयार नहीं होता, बच्चे को भी अपनाने को तैयार नहीं। पहले तो बड़े वादे किया करता था, पहले तो बड़ी मोहब्बत की बातें किया करता था, लेकिन हालत ये है बादशाह, आज ये बच्चा उसकी वजह से पैदा हुआ, वजूद में आया, लेकिन वो न बच्चे को अपनाने को तैयार है, न मुझे अपनाने को तैयार है। उसने जुल्म किया है। ऐ बादशाह, मुझे इंसाफ चाहिए। इतना सुना तो अल्तमश को गुस्सा आया। कहने लगा, कौन है मेरे दौरे सल्तनत के अंदर जो एक औरत पे जुल्म कर गया? कौन है जो एक बच्चे पे जुल्म कर रहा है? कहने लगा, है खातून, जरा तू उसका नाम बता, इंसाफ मेरी अदालत में होगा, इंसाफ अल्तमश करेगा। औरत कहने लगी, बादशाह सुन ले, नाम तो मैं बता दूंगी, मगर मुझे खौफ ये भी है कि शायद तू इंसाफ नहीं कर पाए। बादशाह ने कहा, मैं यहां बैठा हूं इस मसनद पर तो इंसाफ ही करने के लिए बैठा हूं। तू नाम बता, इंसाफ मैं करूंगा। वो खातून कहने लगी, है बादशाह, मुझ पर जो ये जुल्म किया है किसी और ने नहीं किया, तेरे पीरो मुर्शिद ने किया है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने ये जुल्म किया है। कहने लगी, बादशाह, उन्होंने ही मेरे साथ में जिना किया, जिसकी बदौलत ये बच्चा दुनिया में आया। ऐ बादशाह, वो कोई और नहीं है, वो जो अपने आप को वली बताता फिरता है वही कुतुबुद्दीन है। ऐ बादशाह, ये बच्चा उसी कुतुबुद्दीन का है। इतना सुना, अल्तमश बादशाह के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, कपकपाने लगा। बादशाह हैरत में पड़ गया, या अल्लाह, ये
क्या माजरा है, मैंने अपने पीर की रातों को देखा है, मैंने अपने पीर के दिन देखे हैं, मैंने अपने पीर की खलवतो जलवत देखी है, मैंने तो अपने पीर को मुत्तकी पाया है, मैंने तो कुतुबुद्दीन को, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को परहेजगार पाया है। लेकिन औरत ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, इस औरत ने इतनी बड़ी बात कह दी, या अल्लाह ये क्या माजरा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, बादशाह कांपने लगा, हैरान हो गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभी बादशाह खामोश था, औरत ने कहा बादशाह मैं जानती थी पीर की मोहब्बत गालिब आ जाएगी, तू इंसाफ नहीं कर पाएगा। बादशाह ने कहा ऐसा नहीं है, अगर तूने इल्जाम लगाया है तो मुकदमा बेशक चलेगा, और गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर जो शरई तौर पर फैसला होगा वही दिया जाएगा, इंसाफ ही किया जाएगा। दरबार लगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बुलाया गया, तवज्जो करना, बुलाया गया, बुलावा भेज दिया। सिपाही जो बुलाने गए, ख्वाजा साहब ने मालूम फरमाया क्या मामला है, बताया कि हुजूर आप पर जिना का इल्जाम है, एक औरत 2 माह का बच्चा लेके आई, ये इल्जाम लगा रही है। आपने फरमाया चलो। आप दरबार में पहुंचे, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरबार के अंदर पहुंचे तो सब लोग तकरीबन आपके मुरीद, बादशाह भी आपका मुरीद। जैसे ही हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन दरबार में पहुंचे, लोग ताजीम के लिए खड़े हो गए। सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने फरमाया है लोगों, आज मेरी ताजीम में तुम्हें खड़ा नहीं होना है, आज खड़े होने की जरूरत नहीं है। फरमाने लगे सुनो सुनो, आज जो मैं यहाँ पे आया हूँ, आज मैं इस दरबार में तुम्हारा पीर बनकर नहीं आया, बल्कि मैं एक मुल्जिम की हैसियत से आया हूँ। ये अल्लाह वालों का मामला था। फरमाया अभी मुल्जिम की हैसियत से आया हूं। हमारे यहां तो हालात ये हैं, अगर किसी से कोई जुर्म हो जाए, किसी पे इल्जाम लग जाए, सुनो तवज्जो, अगर थक गए हो तो आप जा सकते हो, मेरी तरफ से इजाजत है ना, जो भी मैं नाराज नहीं होता इस बात पर। अगर परेशानी किसी को भी हो तो बिल्कुल जा सकता है, लेकिन अभी मेरा ख्याल है मुझे कोई आधा घंटा हुआ है तकरीर करते हुए, और 10 मिनट अगर आप चाहें तो मैं सुना दूं, तो जरा मोहब्बत से कहीं सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना के गुलामों कुर्बान जाओ, उन लोगों पर जिना का इल्जाम लगा ख्वाजा साहब पर, मगर जब पहुंचे हैं दरबार में, बादशाह की अदालत में, तो लोग फिर भी इतना एतमाद, इतना भरोसा कि ताजीम को खड़े होने लगे। यानी कि उनका दिल कह रहा था ये जुर्म इन्होंने नहीं किया है। लोग ताजीम को खड़े हुए तो अल्लाह वाले का भी किरदार देखो, अल्लाह वाले की भी साफ गोई देखो, अल्लाह वाले का भी किरदार, अल्लाह वाले की भी अजमत देखो। आपने फरमाया खड़े होने की जरूरत नहीं है, आज मैं तुम्हारा पीर बनकर नहीं आया, आज मैं मुल्जिम की हैसियत से आया हूं। फरमाते पहले अब जरा ट्रायल चलने दो, मुकदमा होने दो। अब अदालत में बात चली, औरत ने कहा यही है इस बच्चे के बाप, इन्होंने ही मेरे साथ गलत काम किया। आपने उस औरत को देखा, फरमाया अल्लाह का खौफ कर, अल्लाह से डर और सच बोल। तेरे पास कोई गवाह है? बादशाह ने पूछा हाँ बता, तेरे पास कोई गवाह? तो गवाहों की भी हालत आप जानते हैं, अदालतों के बाहर गवाह खड़े रहते हैं झूठी गवाहियां देने के लिए, उनका काम है, ये पेशा बना लिया उन्होंने। 500 रुपए में छोटा केस है तो गवाही दे देंगे, बड़ा थोड़ा सा है तो फिर थोड़ा पैसा ज्यादा होगा, और अगर उससे बड़ा केस है तो फिर थोड़ा सा और पैसा बढ़ जाएगा, गवाही बिल्कुल मौके पे तैयार मिलेगी।
आज के गवाहों की गवाहियों का हाल ये है, आंखों के सामने जो देखा वो नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं। सामने वाली पार्टी ने पैसा दे दिया, कहा बयान बदल दो, इन्होंने बयान बदल दिया, गवाही बदल दी। और अगर पैसा नहीं मिला, इधर वाली पार्टी ने पैसा दिया तो इनकी फेवर में, उधर से पैसा मिला तो उनकी फेवर में, यही सब हो रहा है। आज झूठी गवाहियां बड़ी आम बात हो गई। मगर सुनो सुनो, उस दौर के अंदर भी 4 आदमी जो पैसों से खरीदे गए, 4 आदमियों को पैसे देकर खरीदा गया, निकल के आ गए सामने, कहने लगे हाँ हमने देखा है। बादशाह ने कहा तुमने क्या देखा? कहने लगे हमने हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन को आते जाते देखा है तहज्जुद के वक्त में। कहने लगे हमने देखा। गवाही 4 लोगों ने दी। मुखालिफीन ने उस औरत को भी पैसे देकर यह मुकदमा कराया था। अब जनाबे वाला गौर फरमाइए, कल ख्वाजा के मुरीद पर मुकदमा बड़ा संगीन था, आज तो ये ख्वाजा के मजार पे छोटा सा मुकदमा है। जो गरीब नवाज बड़े मुकदमे में सच जाहिर करके अपने मुरीद को बचाना जानता है, वही ख्वाजा अपने मजार और हिंदुस्तान के मुसलमानों को बचाना भी जानता है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जनाबे वाला गौर फरमाइए, बादशाह ने कहा ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी से के गवाहियां भी हो गई, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं? आपको मौका दिया जा रहा है, आप अपनी सफाई में, हेलो, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं कहना चाहते तो फिर सुने थोड़ी देर। हाँ सुनिए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आपसे कहा बादशाह ने, आप क्या कहना चाहते हैं अपनी सफाई में? आपने फरमाया बादशाह सफाई बाद में होगी, जो कहूंगा बाद में कहूंगा, फिलहाल तो बस इतना कहना चाहता हूं बादशाह, जरा समझ लूं मामले को, 1 रात की मुझे मोहलत दे दे। ऐ बादशाह फैसला सुनाना, मगर पहले 1 रात की मोहलत मुझे दे दो। बादशाह ने कहा बिल्कुल 1 रात की मोहलत दी जाएगी। 1 रात की मोहलत हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दे दी गई। फरमाया कल अदालत लगेगी, कल होगा जो भी होगा, फैसला कल सुनाया जाएगा, अदालत कल लगेगी। 1 रात की मोहलत दे दी गई। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वापस आए। एक अजीब सी खलिश है, अजीब सी बेचैनी है, बहुत बड़ा इल्जाम लगा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, रात का सन्नाटा है, आप इबादत में मसरूफ हो गए, इबादत कर रहे हैं, फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते हैं, या अल्लाह तू जानता है, या अल्लाह तेरी शान आलिमुल गैब व शहादा, परवरदिगार तू सब देखने वाला, सब जानने वाला, ए मौला मैं जो करता हूँ तू जानता है, या अल्लाह हक जाहिर फरमा दे। आका की बारगाह में लो लगा के कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया है, लेकिन आज बात इज्जत पे बनाई है, आका करम फरमाइए। फिर अपने पीरो मुर्शिद को याद किया, अजमेर शरीफ की तरफ तवज्जो की, अपने पीर की जानिब लो लगाई, अल्लाह अकबर, और फरियाद करने लगे, ए मेरे पीरो मुर्शिद आपने मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दी, आपने मुझे कहा दीन की खिदमत करना है, ए मेरे पीरो मुर्शिद मैं यहाँ दीन की खिदमत करने लगा, मगर आज बात
इज्जत पे बनाई है, आज मामला इज्जत पे है। ए ख्वाजा मदद फरमाइए, मैंने एक रात की मोहलत मांगी है, या गरीब नवाज ए मेरे पीर मुर्शिद करम फरमाइए। अल्लाह अकबर। अभी ये अपने पीर को याद फरमा रहे हैं कि कानों में पीर की आवाज आ गई, ख्वाजा गरीब नवाज की आवाज आ गई। ए मेरे मुरीद घबराने की जरूरत नहीं है, ए मेरे मुरीद याद रख डरने की जरूरत नहीं है, हौसले से काम ले। तूने मुझे पुकारा है, मैं जरूर आऊंगा। 3 दिन मेरा इंतजार कर, दिल्ली आऊंगा और हक जाहिर होगा। तेरे ऊपर लगा हुआ इल्जाम ये खुद ब खुद धुल जाएगा, मामला सारा खुल जाएगा। मुरीद ने जैसे ही पीर की आवाज को सुना, दिल को सुकून आ गया, तसल्ली मिल गई। अल्लाह वालों की महफिल में आने वालों, उर्स की महफिल में आने वालों, सुनो ना अल्लाह वालों की शान। दिल को सुकून मिल गया। मेरे मुर्शिद ने कहा है 3 दिन में आएंगे तो आएंगे। अगले दिन दरबार लगा। बादशाह के दरबार में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पहुंचे। बादशाह ने कहा बोलो क्या कहना चाहते हो अपनी सफाई में। आपने फरमाया मेरी सफाई में मुझे कुछ नहीं कहना है, मेरे पीरो मुर्शिद कहेंगे। कौन? कहा मेरे पीरो मुर्शिद कहेंगे। कहा मतलब? का बादशाह 3 दिन का वक्त चाहिए, 3 दिन का टाइम चाहिए। 3 दिन के बाद में इंसाफ करना, फैसला करना। 3 दिन बाद मेरी सफाई में मेरे मुर्शिद आकर जो भी कहेंगे। बादशाह चूंकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन से मोहब्बत रखता था, वाबस्तगी थी, तो कहा ठीक है 3 दिन की मोहलत दी। अब लोग कानों में बातें करने लगे, भाई ये बादशाह मुरीद है, शायद इसीलिए टाइम दिए जा रहा है, वक्त दिए जा रहा है, फैसला नहीं सुना रहा है। इधर लोग कानों में बातें करने लगे। वो औरत भी कहने लगी बादशाह क्यों वक्त बढ़ाते हो, मेरा इंसाफ करो। बादशाह ने फरमाया ये अदालत ऐसी अदालत नहीं है जहां पर किसी बेगुनाह को सजा दे दी जाए। जब तक जुर्म मुकम्मल तौर पर साबित न हो जाए तब तक यहाँ सजा नहीं सुनाई जाती है और तब तक किसी को बरी भी नहीं किया जाता है। फरमाया अभी 3 दिन का वक्त मांगा है तो 3 दिन का वक्त और दिया गया है। बिलाखिर 3 दिन का जो वक्त दिया गया था, हर दिन हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सरकारे गरीब नवाज का इंतजार किया करते थे। शायद आज मेरे पीर आ जाए, शायद आज मेरे पीर आ जाए, शायद आज मेरे मुर्शिद की आमद हो जाए। इंतजार करते रहते थे, इंतजार करते रहते थे। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, जब तीसरा दिन आ गया आप बड़े मायूस भी हो रहे हैं थोड़े, मगर उम्मीद भी है कि मुर्शिद की आवाज आई थी। मुर्शिद ने कहा था आऊंगा। असर की नमाज में मसरूफ है, नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, नमाज से फारिग हुए, पीछे को पलट कर देखा, खुशी की इंतहा न रही। क्या देखा? पीछे अजमेर की धरती से दिल्ली चलकर सरकारे गरीब नवाज आ चुके हैं। सरकारे गरीब नवाज दिल्ली तशरीफ ले आए। फरमाया मेरे मुरीद घबराने की जरूरत नहीं है। हाथ पकड़ा लेकर चले, बादशाह के दरबार में पहुंचे। दरबार लगा। आपने कहा गवाहों को बुलाओ और उसको बुलाओ जिसने ये इल्जाम लगाया है। आपने गवाहों से फरमाया ए गवाहो, अब जुमला सुनना बड़ा लतीफ, तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं, मौत से डरते नहीं हो, एक दिन मरना है। ये अदालत एक दुनिया के बादशाह की अदालत है, मगर वो अदालत अल्लाह की अदालत है। यहां झूठ बोल के बच सकते हो, अल्लाह की अदालत में कोई ऐब छुपेगा नहीं। सारा का सारा कच्चा चिट्ठा तुम्हारा रब की अदालत में। ये जो किरामन कातिबीन है ना, जो अच्छा करते हो वो भी लिखते हैं, जो बुरा करते हो वो भी लिखते हैं। ये जो 2 फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं कांधों पर, फरमाया सारा हिसाब किताब अल्लाह की अदालत में तुम्हारा पेश किया जाएगा।
नजरें झुक गईं, शर्मा गए, लेकिन झूठ पे फिर भी डटे रहे, क्योंकि झूठ ऐसी बला है कि आदमी को अंधा कर देता है, और एक झूठ बोलने के बाद आदमी उस झूठ पर रफू करने के लिए, उसको मेकअप करने के लिए बराबर झूठ बोलता चला जाता है। वो कहते हैं ना, एक झूठ के लिए 70 झूठ बोलने पड़ते हैं। और दुनिया में इस वक्त आलम यह है, झूठ इस कदर आम हो गया, जो सबसे बड़ा झूठा होता है ना, झूठों का सरदार जो होता है, वो पता क्या कहता है? वो कहता, देखो मुझे झूठ से बहुत नफरत है, मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है। सबसे बड़ा झूठा होगा मगर कहेगा मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है। इससे बड़ा भी कोई और झूठ हो सकता है? अल्लाह खैर फरमाए। कुछ लोग ऐसे हैं जनाबे वाला, सुबह को ऐसे यूं समझ लीजिए जैसे कोई गाड़ी आई झूठ की और वहां पर उतर गई उनके यहां, और वो पूरे दिन झूठ बांट रहे हैं लोगों को। और राहत इंदौरी ने कहा था ना, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। ये हालात है। झूठ तो बोल रहे थे मगर डटे रहे, कहा नहीं नहीं हमने देखा है। आपने उस औरत से फरमाया, क्या तुझे मौत का खौफ नहीं? कब्र में नहीं जाना है? अल्लाह से नहीं डरती? वो औरत कहने लगी, इधर उधर की बातें न कीजिए, जुर्म साबित हो गया है, मुझे इंसाफ चाहिए। बादशाह से कहने लगी, बादशाह तूने वादा किया था इंसाफ करेगा, इंसाफ कर। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया, जरा रुक जा, ठहर जा, इंसाफ अभी होगा। आपने फरमाया, है गवाहो तुम सच नहीं बोलते तो क्या हुआ? ऐ इल्जाम लगाने वाली, अगर तू सच नहीं बोलती तो क्या हुआ? सच तो फिर भी सामने आकर रहेगा। अब लोग हैरान है, पता नहीं क्या होगा। 2 महीने का बच्चा इसकी गोद में है, कहती है इसका बाप ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया, ये बच्चा है तेरा? कहां? इसी के लिए कह रही है ना? कहां? सरकारे गरीब नवाज ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अर्ज करने लगे, मौला ए परवरदिगार, तेरे प्यारे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मां पर तोहमत लगाई गई थी, तो फिर या अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन में थे मां की आगोश में, तूने उन्हें कुव्वत गोयाई अता फरमाई थी, जबान अता फरमाई थी, और उन्होंने अपनी मां की बेगुनाही का सबूत पेश किया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालनी नबिया। अर्ज करने लगे, मौला उधर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन में बोले थे अपनी माँ की बेगुनाही साबित करने के लिए, ए मौला आज मेरे मुरीदे खास पर, आज मेरे कुतुबुद्दीन पर इल्जाम लगाए। ए मौला अगर तू चाहे तो ये जो बच्चा है 2 महीने का, आज भी ये बच्चा गवाही दे सकता है, ये बच्चा आज भी बोल सकता है। या अल्लाह अगर तू इसे कुव्वत गोयाई अता कर दे। अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश किया, उसके बाद में बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाया। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया, ए बच्चे बता तेरा बाप कौन है? खुदा की कसम वो 2 माह का बच्चा माँ की आगोश में जब बोला, उसने अपने लबों को खोला तो सबसे
सबसे पहले कहा अस्सलामु अलैकुम या वलियुल्लाह, ए अल्लाह के वली तुम पर सलामती हो। उसके बाद में बच्चे ने इशारा किया, उस दरबार में एक आदमी खड़ा है उसकी तरफ। बच्चा कहने लगा मेरा बाप ये है जो सामने खड़ा है, ख्वाजा साहब बेकसूर है, उन पर बोहतान बांधा गया है, इल्जाम लगाया गया है। बच्चे ने इतना कहा नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, करामत ख्वाजा गरीब नवाज, करामत ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बच्चे ने इतना कहा, खामोश हो गया। इधर बच्चे ने गवाही दी और सारे दरबार में फिर नारा गूंज उठा, सरकारे गरीब नवाज की विलायत पहले से ही ज़बाने ज़दे खासो आम थी। अब सारे दरबार में नारा लगा कि देखो देखो अजमेर के राजा ने इंसाफ कर दिया है। ऐ लोगो, अल्तमश बादशाह के दरबार में मुरीद पे इल्जाम लगा, ख्वाजा ने इंसाफ किया, तो आज हमारा भी यही अकीदा, आज हमारा भी हमारा यही यकीन है। आज मुसलमानों की हालत जैसी भी है, जो भी है, चाहे जितनी मस्जिदों के मामले अदालत में हो, अब हमें इंतजार है, एक दिन ऐसा आएगा सारा मुसलमान कहेगा खुश हो जाओ, अपना इंसाफ अजमेर के राजा ने कर दिया है। इंशाअल्लाह इंसाफ होगा, और अब अजमेर से ही इंसाफ होगा। और ख्वाजा गरीब नवाज ने अब सुनवाई शुरू हो गई है अदालत गरीब नवाज में। ख्वाजा गरीब नवाज ने पहला करम आप पर और हम पर, हम बेबसों पे ये फरमाया कि निजाम सब कुछ, मगर देखें जहां से काम स्टार्ट हुआ था, जहां से ये सब कुछ चल रहा था ना, ख्वाजा ने अपना ऐसा करम फरमाया, सबसे पहले वही दरवाजे बंद कर दिए। अब कोई भी जुर्रत नहीं करेगा, दरवाजे सारे बंद हो गए। अब ना कोई पिटीशन डाली जाएगी, निचली अदालतों के दरवाजे बंद हो गए। निचली अदालतों के दरवाजे तो बंद हो गए इंशाअल्लाह। अब वो जो अदालत है, उस अदालत से वही फैसला सुनाया जाएगा जो अजमेर वाले गरीब नवाज का फैसला होगा। मगर उससे पहले एक बात सुन लीजिए, फकत इस खुशफहमी में रहना कि अब तो हो ही जाएगा। हाँ, हर दौर में मुसलमानों अल्लाह वालों ने साथ तो दिया है, मगर ये मत समझ लेना कि हम अपनी पुरानी चाल पे रहें। हमारी वही चाल रहेगी, भेड़ वाली चाल। जैसे भेड़ एक जहां चल पड़ी ना, सारी उसके पीछे 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 पीछे। इस चाल को बदलना पड़ेगा, इस अंदाज को बदलना पड़ेगा। ख्वाजा से करम की उम्मीद लगाने वाले बेबस मुसलमानों, तरीका भी ख्वाजा का अपनाना पड़ेगा, किरदार भी ख्वाजा का सामने है, सीरत भी गरीब नवाज की सामने है। सरकारे गरीब नवाज की सीरत को अपनाओ। सरकारे गरीब नवाज की सीरत क्या है, आपका किरदार क्या है, आपका पैगाम क्या है। करामतें तो बहुत सुनी, खुश हो गए, करामतों पे खुश होना अच्छी बात है, मगर साथ साथ
साथ ये भी याद रखो, उनकी जिंदगी पे गौर करो, पैगाम क्या दे रही है, सरकारे गरीब नवाज की जिंदगी क्या सिखा रही है, तो पता लगेगा। सरकारे गरीब नवाज की जिंदगी हमें सिखा रही है कि हम लोग मस्जिदों को आबाद करने वाले बन जाए, सजदे करने वाले साजिद बन जाए, इबादत करने वाले आबिद बन जाए, अपने मौला को मनाए, अपने गुनाहों पर नादिम हो, अपने रब से तौबा करे, अपने परवरदिगार की रजा में राजी रहने लगे।